कर शुरू सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 10th टॉपिक द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है टॉपिक यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज कब से शुरू हुई लेक्चर नंबर 2 में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन यानी इंडस्ट्रियों का जब इनकलाब आया कारखानों का जब इनकलाब आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन ये कहाँ शुरू हुई ब्रिटेन में शुरू हुई उर्दू में आप इसको बरतानिया बोलो इंग्लिश में आप इसको ब्रिटेन भी बोल सकते हैं और इंग्लैंड भी बोल सकते हैं जिस तरह आज आपको हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर कौन है इस वक्त अमेरिका इसी तरह उस वक्त सुपर पावर था ब्रिटेन बरतानिया था उस वक्त सुपर पावर मशीन रिप्लेसड हैंड लेबर और जो ये मशीनें आई उन्होंने हमारा ये हैंड लेबर यानी मजदूरों का काम उन्होंने ख़त्म किया मशीनों के ज़रिए मजदूरों की काम ख़त्म हो गई इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस अब अहम ईजादात उसमें क्या हुए स्पाइनिंग जिनी यानी वो सूत काटने वाली मशीनें आई स्टीम इंजन आया पावर लूम आई लेड टू मास प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री ग्रोथ इससे क्या हुआ पैदावार की बेहतर बढ़ी और फैक्ट्रियों की ग्रोथ बढ़ी यानी बहुत सारी फैक्ट्रियां डेवलप हुई फैक्ट्री सिस्टम अब कारखानों का सिस्टम फैक्ट्रियों का सिस्टम कैसे आया प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम होम्स टू फैक्ट्रीज जो चीज़ें हम घरों में बनाते थे मसलन हम टोकरियाँ बनाते थे हम कपड़े बनाते थे हम बुनियान बनाते थे ये सब काम घरों से निकला तो कहाँ पहुँचा फ्रॉम होम्स टू फैक्ट्रीज अब ये फैक्ट्रीज में चला गया यूज ऑफ मशीन इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोडक्ट वर्कर्स वर्कड फॉर फिक्स्ड टाइम अब जो मजदूर फैक्ट्री में लगे उनको फिक्स्ड टाइम हो गया जिस तरह हम मुलाजिम ड्यूटी आते हैं हम 9:30 से 3:30 तक यहाँ आपके पास बैठे हैं ये फिक्स्ड टाइम है तो इसी तरह जो मजदूर हैं उनको भी फिक्स्ड टाइम मिला काम करने का यूज ऑफ मशीन इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोडक्शन अब जब यूज ऑफ मशीन हुआ यानी मशीनों का जब इस्तेमाल हुआ तो उन्होंने पैदावार की तादाद बहुत तेज बढ़ाई वर्किंग कंडीशंस वर ऑफन पुअर अलबत्ता काम करने का जो तरीक़ाकार था मजदूरों के जो कंडीशंस है वो आप अक्सर देखते हैं वो क्या काबिल रहम होते थे वो अच्छे नहीं होते थे जैसे आप इधर भी देखते छोटे छोटे मुलाजिम होते हैं उनको अच्छे खाना टाइम नहीं मिलता है वेजेस नहीं मिलते इसी तरह उस वक़्त भी ये था तो कंडीशंस ऑफ वर्कर्स अब वर्करों की कंडीशंस क्या थी लॉन्ग वर्किंग आवर्स उनको ज़्यादा काम करना पड़ता था लो वेजेस मजदूरी कम वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्कर अब बच्चे और औरतें भी काम करने लगे अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस यानी अच्छे प्रॉपर हेल्दी कंडीशंस या ये लाइफ स्टाइल उनके लिए अच्छा नहीं था वर्कर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट मशीन्स अब वर्कर्स जो मजदूर थे उन्होंने एहतजाज किया किनके अगेंस्ट खिलाफ मशीनों के खिलाफ इसको ल्यूडाइट मूवमेंट कहते हैं वर्कर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट मशीन्स द मूवमेंट इज नोन एज ल्यूडाइट मूवमेंट ल्यूडाइट मूवमेंट का मतलब है कि मशीनों ने मजदूरों का रोजी रोटी छीन लिया है कि उनको अब काम नहीं मिलेगा उन्होंने इसी वजह से इसका क्या किया प्रोटेस्ट किया किसका किया
प्रोटेस्ट किया या अपोजिशन की, किन की? मशीनों की, आम मजदूरों की, क्योंकि उनको भी काम का दिन मिलता था, मजदूरी करने से मिलती थी। लेकिन जब मशीनें आई तो उनके काम काज पर असर पड़ा। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड में क्या जब शुरू हुई? इंग्लैंड बिकेम फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री बिकॉज ये जो इंग्लैंड है, बरतानिया, ये पहला इंडस्ट्रियल मुल्क बना। क्यों? बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनके पास खाम माल था। डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स, और मशीनें भी बनने लगी। कैपिटल फॉर मूवमेंट्स, और जो माल दरामद था वो भी वहाँ चलने लगा। मार्केट्स इन कॉलोनीज, और उनका वहाँ मार्केट भी बना, कॉलोनीज में उनका मार्केट भी बना। उन्होंने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट की। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इसका मतलब है इससे पहले इंडिया है स्ट्रॉन्ग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिफोर ब्रिटिश रूल। हिंदुस्तान में एक मजबूत हाथों की दस्तकारी थी। कब से? ब्रिटिश रूल से पहले, यानी जब तक ब्रिटिश नहीं हिंदुस्तान में आए थे, काबिज हुए थे, तब तक हिंदुस्तान में कौन सा काम था? हैंडीक्राफ्ट, यानी हाथ की काम, दस्तकारी थी, वो करते थे। ब्रिटिश मशीन्स प्रोड्यूस गुड्स ऑन लो डिमांड। जब ब्रिटिश मशीनें आई, डेवलपमेंट आई, रेवोल्यूशन आई, उन्होंने बहुत सारा माल पैदा किया, लो डिमांड, यानी उसकी डिमांड कम और उनका कीमत भी कम हो गया, जिससे मुतासर हो गई हमारी हैंडीक्राफ्ट। मैनी आर्टिसंस लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे आर्टिसंस थे और मजदूर थे, उन्होंने अपने काम क्या किया? लॉस, उनको लॉस हो गई। क्या? उनका काम लॉस हो गया। तो फिर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में, फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया, फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया, हिंदुस्तान में पहली जो कॉटन मिल बनी, कपास की मिल बनी, वो बनी कहाँ? मुंबई में। आज का उसका नाम मुंबई है, ओल्ड नाम उसका बॉम्बे है। बॉम्बे में 1854 में ये बनी। फिर जूट मिल डेवलप्ड इन बंगाल, जूट मिल कहाँ बनी? बंगाल में। इंडस्ट्री स्लोली इंक्रीज्ड इन 20th सेंचुरी, और आहिस्ता आहिस्ता जो इंडस्ट्री सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गया, 20th सेंचुरी में ये बढ़ गया। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, वो कौन कौन थे? जमशेदजी टाटा, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट था। द्वारकानाथ टैगोर, दानशाह पेटेट, दे हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इन्होंने बहुत मदद की इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने में, कहा? हिंदुस्तान में। इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इसके इफेक्ट्स क्या पड़े हैं? इसके दोनों इफेक्ट्स होते हैं। हर एक चीज़ का बेटा इफेक्ट होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, जिसको हम अंग्रेजी में पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं। पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या देखेंगे? पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, पैदावार की तादाद बढ़ गई। ग्रोथ ऑफ सिटीज, गांव अब सिटीज बनने लगे। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट की तरक्की हो गई, आवाजाही आसान हो गई। मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारी नौकरियां भी मिलने लगी। तो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या बेटे इसके? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, मजदूरों का खून चूसा जाता है, उनका पे भी किसी वक्त खाया जाता है, उनकी मजदूरी भी खाई जाती
چائلڈ لیبر بچوں کا کام بھی بڑھ گیا اور پولوشن گندگی بھی بڑھ گئی ڈکلائن آف ہینڈی کرافٹ اور جو انسان فزیکل ورک کرتا تھا ہاتھوں سے مزدوری کرتے تھے کام کرتے تھے فزیکل ورک اس پر اثر پڑا اس طرح ہم نے آج یہ ختم کیا ایج آف انڈسٹریلائزیشن اس سے کیا ہوا کیسے انقلاب ہوا یہ 2 چیپٹر میں نے آپ کو بتا دیے کہ کس طرح انقلاب انڈسٹریلائزیشن سے ہوا اور کون کون سے امپیکٹ آئے یعنی زیادہ اس سے فائدہ ہی آیا لیکن نقصان ایک ہی ہوا کہ ہینڈی کرافٹس پر اثر پڑا اور ہماری انسانوں کی فزیکل ورک پر اثر پڑا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اگر اچھا لگا تو شیئر اور سبسکرائب بھی میری چینل کو کرنا تو خدا حافظ